हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। इस सेशन में हम कैब एग्जामिनेशन के बीएफएम दैट इज बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। आई होप यू ऑल आर रेडी फॉर द एमसीक्यूज एंड एज यू नो दिस सेशन इज पार्ट ऑफ आवर सीरीज जहां पर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं फ्रॉम द कंपोनेंट्स ऑफ द कैब एग्जाम, ताकि आपका एग्जाम के लिए जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही अच्छे लेवल पर रहे और जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत क्लियर हो आपके दिमाग में। ओके, सो इन दिस सेशन आल्सो वी विल बी डिस्कसिंग 5 क्वेश्चंस और इस सेशन का सबसे बेस्ट यूज करने के लिए द बेस्ट थिंग वुड बी कि आप एक पेन पेपर लेकर बैठो और जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको पॉज करो, क्वेश्चन पढ़ो, ट्राई टू आंसर इट योरसेल्फ एंड देन चेक दैट आंसर वेदर वो सही है या नहीं। कितने सही हुए स्कोर जरूर मेंशन करना इन द कमेंट सेक्शन। सो बीएफएम का मॉड्यूल ए हम डिस्कस कर रहे हैं इन दिस सेशन, इंटरनेशनल बैंकिंग विच इज राइट। सो आई होप यू ऑल आर रेडी। बिफोर मूविंग अहेड लेट मी टेल यू कि ये सेशंस अवेलेबल है फॉर बीआरबीएल जो कि मेघा मैम कराते हैं मंडे एज वेल एज थर्सडे को। वी ऑल्सो हैव एबीएफएम जो कि निशांत सर के द्वारा ट्यूसडे एंड फ्राइडे को क्लासेस कराए जाते हैं। बीएफएम के मेरे क्लासेस हैं जो कि वेडनेसडे एंड सैटरडे को 7 पीएम को आपको अवेलेबल रहते हैं एवरी वीकडे, राइट, ऑल द वीकडेज। तो इट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट कि आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो, सो प्लीज डू बी पार्ट ऑफ दिस सेशन। द फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्लीज ट्राई टू आंसर दिस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मॉड्यूल ए में से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन द एग्जाम डायरेक्टली। विच अमंग द फॉलोइंग सर्विसेज इज और आर प्रोवाइडेड बाय द सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस, यानी कि स्विफ्ट के द्वारा इनमें से कौन सी सर्विस को प्रोवाइड किया जा रहा है, ये पूछा जा रहा है। मैसेजिंग सॉल्यूशन फॉर बैंकिंग एंड पेमेंट्स, ट्रेड फाइनेंस मैसेजिंग सॉल्यूशंस, सिक्योरिटीज मैसेजेस, स्टैंडर्ड्स एंड सॉल्यूशंस, एफएक्स एंड ट्रेजरी मैसेजेस। ठीक है, तो मेनली आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो स्विफ्ट है ये क्या है। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, इंटर बैंक टेलीकम्युनिकेशन का पूरा नेटवर्क एंड सिस्टम है। ओके, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि स्विफ्ट के जैसा इंडिया में एक सिस्टम है, इंडिया में मैसेजिंग सिस्टम है, तो उसे हम क्या कहते हैं? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट मैसेजिंग सिस्टम जो इंडिया में है? यू विल लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। यस, ये जो स्विफ्ट है ये एक मैसेजिंग सिस्टम। मैसेजिंग की क्या जरूरत है सर? क्या मैसेज क्या करेंगे? बैंक टू बैंक क्या मैसेजेस भेजेंगे? तो नॉट जस्ट बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक दूसरे के बीच में कोऑर्डिनेट करने के लिए ये करते हैं। फॉर एग्जांपल हम डोमेस्टिक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारा बैंक है बैंक ए एंड देयर इज बैंक बी, और बैंक बी में बैंक ए का चेक जो है लेकर आया गया है। ठीक है, कोई व्यक्ति लेकर आया है, तो दे हैव टू सेंड दिस टू द क्लियरिंग हाउस, है ना। क्लियरिंग हाउस के पास जाएगा ये और फिर ये चेक वेरीफाई होगा एंड देन इट विल बी क्लियर्ड एंड उसके पैसे जो है विथड्रॉ होंगे। तो इसमें कई सारे मैसेजेस भेजने पड़ते हैं एक दूसरे को। ओके, वी आर सेंडिंग द चेक, राइट। तो यहाँ से फिर ये क्या हुआ उसका रिजल्ट एंड ऑल, एंड इवन बैंक हैज टू कम्युनिकेट विद द कस्टमर्स आल्सो, राइट। तो इन ऑल ऑफ दीज थिंग्स वेरियस मैसेजेस आर सेंट। ओके, तो इन्फॉर्मेशन ऐसा नहीं है कि कबूतर भेजेंगे हम, तो मैसेज का एक नेटवर्क तो चाहिए, राइट। सो दैट नेटवर्क इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट एट द इंटरनेशनल लेवल। अगर हम कहें तो दैट इज स्विफ्ट, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट ऑल काइंड्स ऑफ मैसेजेस एंड इंफॉर्मेशन जो है पास करने के लिए यूज किया जाता है। सो बैंकिंग एंड पेमेंट्स के लिए भी है, ट्रेड फाइनेंस रिलेटेड भी है, सिक्योरिटी मैसेजेस भी है। फॉर एग्जाम्पल आपका पासवर्ड जो है एक्सेस किया गया, आपका अकाउंट एक्सेस किया गया, ये मैसेजेस आते हैं, राइट। तो FX and treasury messages also are included. So all the four are included. That is why what should be the answer? I hope आपने वीडियो पॉज करके ट्राई किया होगा अपने एंड पर कि आंसर क्या होगा। So the correct answer here is yes. अगर आपने डी जवाब दिया है you get 1 point. Congratulations. ठीक है, डी is the right answer. इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे दे दी गई है, यू कैन प्लीज गो थ्रू। बिफोर मूविंग अहेड, अगर आप जैब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो जैब 2024 की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, लेट मी टेल यू द क्विकेस्ट एंड द बेस्ट वे टू क्वालिफाई जैब। ठीक है, एज वी नो वी हैव 4 सब्जेक्ट्स इन इट, IEIFS है, PPB है, AFM है, ऑल्सो वी हैव RBWM। तो इन चारों के ही कंप्लीट कोर्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं एंड दिस कोर्स कंसिस्ट ऑफ क्लासेस जो कि ईच एंड एवरी टॉपिक को बहुत ही क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है इन अ वेरी कॉम्प्रहेंसिव येट शॉर्ट मैनर में, ताकि आप जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जल्दी से ग्रास्प करें एंड एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट रहे। ठीक है, इसके साथ साथ वी हैव आल्सो कम अप विद द एमसीक्यूज ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर। एक तो चैप्टर वाइज है और साथ के साथ आपके मॉक टेस्ट भी है, ताकि आप जो है कंप्लीट टेस्ट, एग्जाम सिनेरियो वाला टेस्ट जो है वो देकर
मार्क्स कितने आ रहे हैं वो असेस कर सको। Right, all of this along with previous year questions and also most importantly mentorship। ठीक है, तो आपको पूरा का पूरा जो है डाउट सॉल्विंग का पूरा एक हम हेल्प करेंगे। वी विल आल्सो हेल्प यू विद द स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो दैट इज व्हाट इज आई एम टॉकिंग अबाउट टू बी द क्विकेस्ट वे। अगर हम ये बाकी कोर्सेज से कंपेयर करें जो कि मार्केट में आपको मिल रहे होंगे, 400 प्लस आवर्स का उनका तो एक एक कॉम्पोनेंट रहता है, हम 200 आवर्स में कंप्लीट करा रहे हैं। ओके, सो इन लेस टाइम एंड ईच एंड एवरी वीडियो जो है 60 प्लस मिनट्स का होता है, राइट, बट वी आर डूइंग ईच एंड एवरी वीडियो लगभग 15 मिनट्स के आसपास होगा। सो दैट शॉर्ट ब्रेक्स यहाँ वहां अगर आप जो है टाइम आपको मिल रहा है, यू कैन जस्ट यूज इट बिकॉज टाइम इज मनी एज वी नो। सो बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम को सेव करना, जो भी छोटा छोटा आपको ब्रेक्स मिल रहे हैं उनको यूटिलाइज करना। सो दैट इज व्हाट वी हैव रियलाइज्ड एंड वी हैव कम अप विद दिस। 14,000 प्लस आपको एमसीक्यूज मिल रहे हैं टू प्रैक्टिस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बाकी कोर्सेज में यू विल नॉट गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या है सर? रिकलेक्टेड क्वेश्चंस है जैब के ईच एंड एवरी कंपोनेंट के, विच आर अलोंग विद द एक्सप्लेनेशन आंसर। बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सो यू शुड टेक दिस अप। ठीक है, साथ के साथ आपको डिस्कशन फोरम पे आप अपने डाउट्स डाल सकते हो, कॉल करके पूछ सकते हो, हमसे स्ट्रैटेजी कर बनवा सकते हो, एवरीथिंग। एंड लाइव क्लासेस आर आल्सो अवेलेबल फॉर रिवीजन एट द एंड। ठीक है, तो यू कैन अवेल दिस। यहाँ पर आप जो है JAIIB ये कोड अलॉन्ग विद 75 यूज करोगे। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है फॉर द कोर्स, यू कैन क्लिक ऑन इट एंड एनरोल। साथ के साथ JIIB 75 ये आप यूज कर सकते हो फॉर डिस्काउंट 75%। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, पर्सन इन इंडिया इज कंसिडर्ड एज अ रेसिडेंट इफ ही और शी इज इन इंडिया फॉर एटलीस्ट डैश इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, एक साल की अगर हम बात करें तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में कितना समय तक अगर कोई रह जाता है इंडिया में, तो देन दैट पर्सन मिनिमम कितना समय रह जाता है तो उस पर्सन को हम रेसिडेंट कह देते हैं। ठीक है, रेसिडेंट कब कहते हैं? दिस इज रिलेटेड टू एनआरआईज। ठीक है, एनआरआईज के केस में अगर इससे कम रहेगा तो ऑब्वियसली एनआरआईज कहे जाएंगे। अगर इस यहाँ पर जो है ये या इससे ज्यादा समय तक वो रुक रहे हैं इंडिया में तो दे विल बी कॉल्ड रेसिडेंट। तो वो कितना है? 130, 160, 182 या 192 डेज। ओके, पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर। यस, द करेक्ट आंसर इज सी, 182 डेज। ओके, सो दैट इज द नॉर्म अगर एक साल का है। अगर ये 4 साल तक कोई रुक रहा है बट कंटिन्यूअसली नहीं, 4 साल तक आना जाना कर रहे हैं एंड एटलीस्ट 365 डेज 4 साल में अगर वो रुक रहे हैं इन इंडिया, देन ऑल्सो दे विल बी कॉल्ड रेसिडेंट। ठीक है, एंड एटलीस्ट 60 डेज जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर है उसमें 4 साल का जो क्राइटेरिया है, 4 साल वाले में एटलीस्ट 365 डेज इन टोटल एंड 60 डेज इन द प्रीवियस ईयर। ओके, तो वो रुकना चाहिए, ओनली देन दे विल बी कॉल्ड रेसिडेंट। I hope that is clear. Moving on to question number 3, which among the following statement is or correct with respect to NRI banking in India? ठीक है, NRI banking से related, NRI banking is a very big sector as far as जो forex is concerned for the banks। ठीक है, NRIs can freely invest in shares and securities of Indian companies on repatriation और नॉन रिपैट्रिएशन बेसिस। तो एनआरआईज फ्रीली शेयर्स एंड सिक्योरिटीज में जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी हाँ, दे कैन नॉट फ्रीली इन्वेस्ट इन द शेयर्स एंड सिक्योरिटीज ऑफ इंडियन कंपनीज थ्रू इन्वेस्टमेंट्स इन सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, वो प्राइमरी मार्केट में तो कर सकते हैं लेकिन सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ये चीज कहा जा रहा है। ओके, वी नो द डेफिनेशन फॉर प्राइमरी मार्केट जहां पर इनिशियली शेयर्स इंस्ट्रूमेंट्स जो है इश्यू होते हैं, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो गवर्नमेंट है वो थ्रू आरबीआई इश्यू करवा रहा है एंड यू आर बाइंग इट, तो आपने प्राइमरी मार्केट से खरीद रखा है। अब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी आपके पास है, आप किसी और इन्वेस्टर को वो बेच रहे हो, तो दैट इज सेकेंडरी मार्केट। तो सेकेंडरी मार्केट में एनआरआईज को पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाता, दैट इज द सेकंड स्टेटमेंट। एनआरआईज कैन इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज अदर देन शेयर्स एंड कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। ठीक है, बाकी सिक्योरिटीज में भी वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक्चुअली द सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, दे कैन पार्टिसिपेट इन द सेकेंडरी मार्केट आल्सो। अ लार्ज पोर्शन ऑफ द मनी जो सेकेंडरी मार्केट में मूव करता है दैट इज ऑफ एनआरआईज। ओके, तो शेयर्स एंड डिबेंचर्स में भी वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि सेकंड गलत है, 1 and 3 सही है। सो व्हाट इज गोइंग टू बी द आंसर? 1 and 3 ओनली। ठीक है, ए विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप ये चीज आप भी गेस कर चुके होंगे। सो यस, अगर आपने ये जवाब दिया है, वेल डन। ओके, फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है, नॉन रेजिडेंट्स इन इंडिया कैन बी प्रोवाइडेड एडवांसेस अगेंस्ट नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट्स subject to the condition that the loan amount should not be used for which among the following purposes। तो एनआरआईज क्या करते हैं, इंडिया में डिपॉजिट्स उनके होते हैं, अलग अलग टाइप ऑफ अकाउंट्स हैं और उनमें जो है डिपॉजिट्स उनके होते हैं। अब ये डिपॉजिट का मनी ठीक ठाक है, ठीक ठाक ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, तो दे कैन ऑल्सो अवेल लोन्स।
बट ये लोन्स का पर्पस उन्हें स्पेसिफाई करना होता है। एंड अगर ये लोन का कुछ पर्पसेस हैं, अगर उनके लिए ले रहे हैं तो लोन अप्रूव नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये पर्पसेस प्रोहिबिटेड हैं। इन पर्पसेस के लिए एनआरआईज लोन नहीं ले सकते। तो व्हाट आर दोस पर्पसेस, वो पूछा जा रहा है यहाँ पर। इज इट रीलेंडिंग, यानी कि इन्होंने पैसे लिए और फिर किसी और को दे दिए। रीलेंडिंग के लिए पैसे नहीं दिए जाएंगे, लोन नहीं दिया जाएगा। कैरिंग ऑन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, अगर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में पैसे लगा रहे हैं तब नहीं दिया जाएगा। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तब नहीं दिया जाएगा। तो एक्चुअली तीनों ही है। अगर कोई रीलेंडिंग कर रहा है, लेके लोन किसी और को दे रहा है, तो यू विल नॉट बी गिवन द लोन। एंड एग्रीकल्चरल या रियल एस्टेट एक्टिविटीज के लिए भी आपको लोन नहीं दिया जाएगा एनआरआईज को। ओके, सो ऑल द थ्री आर इंक्लूडेड हियर। तो आंसर क्या होगा? डी 1, 2 एंड 3 यहाँ पे होगा। ठीक है, तो देर आर वेरियस थिंग्स जिससे हम ये कह सकते हैं कि एनआरआईज को उन चीजों के लिए लोन नहीं दिया जाएगा। तो पर्पस स्पेसिफाई करना है, तो पर्पस में अगर ये चीज है कि वो एग्रीकल्चर कर रहे हैं या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, रीलैंडिंग कर रहे हैं, तो सॉरी, लोन नहीं दिया जाएगा उन्हें। ओके, सो दैट वाज फोर्थ क्वेश्चन। आई होप यू एंजॉयड। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन आपके लिए, विच अमंग द फॉलोइंग एनआरआई अकाउंट्स आर मेंटेन्ड इन इंडियन रुपीज। ठीक है, ये अकाउंट्स अलग अलग हो सकते हैं, फॉरेन करेंसी में मेंटेन हो सकते हैं एंड इंडियन रुपी में भी मेंटेन हो सकते हैं। तो इनमें से कौन सा जो है इंडियन रुपीज में मेंटेन किया जाता है? थोड़ा सा टेक्निकल ट्रिकी क्वेश्चन है, बट एक बार पढ़ के आप आंसर कर सकते हो। नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल रुपी अकाउंट, नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी रुपी अकाउंट, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट बैंक्स, या फिर स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट एसएनआरआर अकाउंट। ठीक है, तो इनमें से कौन सा है जो कि एक्चुअली रुपीस में जिसमें पैसे रखे जाते हैं? आप शायद थोड़ा बहुत गेस भी कर रहे होंगे, बट देन कॉन्सेप्ट समझ के देन आंसर दिस क्वेश्चन। Okay, I hope you'll answer this question. Whoever is watching the session, it is mandatory, as I said, question को answer करना। Please do answer it in the comment section. And again, let me remind you, if you are attempting the JAB 2024 exam, the best and quickest way would be to be part of our EduTap Master Course, जहाँ पर चारों ही जो सब्जेक्ट से कॉम्पोनेंट्स उन्हें पढ़ाया जा रहा है। 200 आवर्स, जो कि काफी कम समय में पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट है वो पढ़ाया जा रहा है। 15 मिनट्स के एक वीडियो ब्रेक्स में देख सकते हैं। जो क्वेश्चंस है बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए आपको दिए जा रहे हैं। मेमोरी बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मेंटोरशिप, यहाँ पर आपको आई वुड से डाउट सॉल्विंग के लिए पूरा का पूरा सपोर्ट फ्रॉम द टीम। यू कैन टॉक टू द मेंटोर, यू कैन डू ईमेल के थ्रू आप बात कर सकते हो, डिस्कशन फोरम, स्ट्रैटेजी भी अपनी बनवा सकते हो फ्रॉम ईच एंड एवरी मेंटोर फॉर योर स्पेसिफिक सब्जेक्ट। ठीक है, इसके साथ साथ आप लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हो। लाइव क्लासेस कंडक्ट किए जाएंगे फॉर रिविजन पर्पस। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इफ यू वांट टू जॉइन यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द लिंक। और ये जो कूपन कोड है इसको यूज करना मत भूलना, JIIB 75, you'll get a 75% डिस्काउंट ऑल्सो। ओके, सो ऑल द बेस्ट। एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है, यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन 8146207241। You can also drop a mail at hello@edutap.co.in and let us know कि आपकी क्या queries है। You can also give feedback on these sessions कि आपको कैसे लग रहे हैं। Thank you so much. Have a nice day.